जय हिंद दोस्तों, मैं सादिया मर्चेंट आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे अहम खबर ये है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मसला एडमिशन का नहीं है, मुद्दा फीस का है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से भाई ये जीआर निकाला गया है जिसमें लड़कियों के लिए 253 प्रोफेशनल कोर्सेज फ्री है। आइए मैं डायरेक्ट आज आप लोगों की बात, जो कि माशाल्लाह बहुत ही मोतबर और मौजिब शख्सियत के साथ आज मैं बैठी हूँ, साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक की प्रिंसिपल जैबा मलिक साहिबा, और आज हम उन्हीं से डायरेक्ट बात करेंगे कि आखिर ये बच्चों के प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर जो वालिदैन बच्चे परेशान रहते हैं उसका हल क्या है, और गवर्नमेंट ने जहां 253 कोर्सेज फ्री रखे वो किस तरीके से वालिदैन और बच्चे उसका फायदा उठा सकते हैं। जैबा मलिक साहिबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। जैबा जी, आखिर मतलब ये क्या मामला है, क्योंकि हम देखते हैं कि वालिदैन बच्चों की फीस को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, और जैसे कि ये स्कॉलरशिप की भी स्कीमें रहती है लेकिन लोगों तक उसका अवेयर नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि आज आप हमारे माध्यम से लोगों को, बच्चों को, वालिदैन को मुकम्मल अवेयर करें। मैं देख रही हूँ कि आपके टेबल पर ये महाराष्ट्र और गवर्नमेंट का ये जीआर भी है, आप जरा डिटेल में बताइए क्या बात है। जी सादिया, देखिए मैं एक्चुअली लोगों से बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जी। और खासकर हमारे पेरेंट्स जब डरते हैं कि भाई लड़कियों को भी पढ़ाना है, लड़के को भी पढ़ाना है, और फीस इतनी ज्यादा है, माशाल्लाह से लड़कियां हमारे माशरे में बहुत पढ़ रही हैं, और ये बात हो जाती है कि अगर उनको प्रोफेशनल कोर्सेज करना है तो इतनी फीस कैसे आएगी जी। तो मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने 10 अक्टूबर 2024 का एक जीआर निकाला है, जिसको ये लोग फ्री हायर एजुकेशन स्कीम फॉर गर्ल्स बोलते हैं। तो गर्ल्स के लिए स्कीम है जिसमें उनको फीस प्रोफेशनल कॉलेजेस के लिए, कोर्सेज के लिए माफ है। अब ये है कि भाई कौन से कोर्सेज हैं, तो ऐसे 253 कोर्सेज को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जीआर में, 80 पेज का ये जीआर है जिसमें गवर्नमेंट ने हर कोर्स को वहां मेंशन किया है, ताकि कल चल के कोई कॉलेज ये नहीं बोले कि भाई ये हमारा कोर्स तो उसमें नहीं आता है। तो जैबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या सिर्फ उन गवर्नमेंट कॉलेज पर ही ये रूल लागू है या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उन पर भी लागू? नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे भी लागू है। जैसे यूनिवर्सिटी के अंडर में, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्ट, मेडिकल, सबको लागू है। जो बच्चियां लॉ करना चाहती हैं उनको भी लागू है। तो देखिए मैं आपको पढ़ के बता दूं कि हमारे पास ये जो है इसके लिए आपको जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज इंजीनियरिंग के होते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम हो, वो फार्मेसी हो गई, आर्किटेक्ट हो गया, मैनेजमेंट कोर्सेज हो गए, लॉ कोर्सेज हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, मेडिकल हो गया, मेडिकल रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है सब अलग, खास करके लड़कियों की। फिर उसके बाद कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है ना। उसके बाद हमारा आता है कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जर्नलिज्म, मास मीडिया, हॉस्पिटैलिटी जैसे कैटरिंग कॉलेज, ये सब आ गया, टूरिज्म, ये सब हो गया। इसमें ये इनका मेन हमारे कोर्सेज है प्रोफेशनल, जिसका बाइफर्केशन और जब गवर्नमेंट ने किया है कि हर कोर्सेज के नाम को भी, तो उसने 256 कोर्सेज, 253 कोर्सेज को मेंशन किया। यहाँ पूरा मेंशन है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके हमारे सामने ऐसे भी मामला आते हैं जहां वालिदैन को अवेयर नहीं होता है और वहां उनसे पैसा मांगा जाता है या लिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स किस तरीके से वहां पे ये साबित करें कि भाई गवर्नमेंट का ये जो है जीआर है? कैसा है ना कि हम भी जब कहीं शॉप पे जाते हैं, वहां पर अगर हमको नहीं पता है कि वहां पर अपने को डिस्काउंट मिल सकता है, और जब तक आप मांगते नहीं हो तो दुकान वाला नहीं बोलेगा कि हम डिस्काउंट दे देते हैं आपको, आप पूरा पैसा दे रहे हो, लेने तैयार हो जाएगा। वैसे ही जब आप कॉलेजेस में जाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि भाई ये कोर्स में गवर्नमेंट क्या दे रही है, या हमको कहाँ से इसका स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो इसके लिए आपको ये जीआर लेके जाना है, कॉलेज में जीआर लेके जाके एडमिशन लेना है। एडमिशन मिलने का प्रोसेस जैसा चलता है वैसे ही होगा। आपको एक बार एडमिशन कंफर्म हो जाता है कि आपको एडमिशन मिल गया, अब आप जाएंगे फीस भरेंगे। जैसे इंजीनियरिंग में मिल गया, फीस है 1.5 लाख रुपया, आपको 1.5 लाख भरना है। तो वहां पर कैसा हो रहा है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई फ्री एजुकेशन मतलब अगर 1.5 लाख के अंदर अगर 1,25,000 उसका ट्यूशन फीस है वो माफ, डेवलपमेंट फीस 15,000 माफ, तो 1,45 तो यही माफ हो गया, आपको भरना है 5,000। तो ये पेरेंट्स को अगर नहीं पता है तो वो क्या करते हैं, पूरा 1.5 लाख भर के आते हैं, उनको पता ही नहीं है। और ये मालूम होना बहुत जरूरी है। तो खासकर लड़कियों के लिए ये है कि आप ये जाने कि भाई हमारे को ये जीआर है, और मोस्टली 253 कोर्सेज ही है जिसमें हमारे बच्चे रहते ही, उस सब में हमारे बच्चे रहते। ये जो जिस तरीके से अभी एसएससी के, एचएससी के जो नताइज जाहिर हुए हैं, तो ये उन सभी पर ये सभी पर लागू होता है। ये पीजी कोर्सेज, यूजी कोर्सेज सब पे लागू। तो ये इसमें बाजी अक्सर वालिदैन या बच्चे इस तरीके के तजस्सुस में या टेंशन में, सवालात में घिरे हुए रहते हैं कि अगर हमारा कम परसेंटेज है तो ये क्या, ये सारे कोर्सेज के लिए परसेंटेज वाइज है? ऐसा नहीं है। देखिए एडमिशन अगर आपको मिलता है, जैसे आपने नीट किया, आपको मेडिकल में एडमिशन मिला, तो आप ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है।
आपको इंजीनियरिंग में आपने सीईटी दिया, जेडबल दिया, एडमिशन मिला, आप उसके लिए एलिजिबल है। आप सीईटी करते हैं, उसके बाद आपने लॉ कॉलेज का एंट्रेंस दिया, यानी आपका इसका फीस का ताल्लुक है ना आपके परसेंटेज से नहीं है, आपको एडमिशन मिलने पर है। एडमिशन मिलने के बाद ही ये एलिजिबल है।